जब भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, गैर कांग्रेस की सरकार पहली बार बनी थी हिंदुस्तान के अंदर, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी थी। उसने इस देश का मान बढ़ाया, इस देश का सम्मान भी बढ़ाया। इससे पूर्व जब कि कांग्रेस की सरकारें ठीक 65 और 55 साल से जो चली, उस देश के हालात क्या कर रखे थे। इस देश के जब कश्मीर आजाद, देश आजाद हो गया, तब इस देश के सारे हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं ने विलय करके एक हिंदुस्तान को बनाया। तो कश्मीर ऐसी क्या है स्थिति आ गई, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जो कश्मीर अलग से संविधान और विधान के साथ में अलग बना दिया गया। जब उसके तत्कालीन महाराजा हरि सिंह जी ने इस भारत के विलय के लिए लिख करके दे दिया था, जब संपूर्ण दूसरे राजाओं की तरह, तो फिर नेहरू को क्या समस्या पैदा हुई, उस कश्मीर को अलग विधान और संविधान दे दिया गया। अगर इस देश के अंदर कोई समस्या है तो यह नेहरू और गांधी खानदान है। इस देश की अगर कोई समस्या है तो वो कांग्रेस इस देश की समस्या है। आज का वक्त आप बताता है नौजवान मित्रों, उठो और अंगड़ाई लो, इस देश की समस्या को, गांधी परिवार को और कांग्रेस को खत्म करो। कांग्रेस मुक्त इस देश को बनाने का लक्ष्य जो रखा भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने, उनके सपने को साकार करने के लिए आपको और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आने वाली तारीख जो है 29 तारीख को आपको और हमको मिल करके बाड़मेर की लोकसभा से एक ऐसे सांसद को चुन करके भेजे जो नरेंद्र मोदी भाई की लाइन में खड़ा होकर के हमारे बाड़मेर की बात भी रखे। नौजवान मित्रों, मैं आपसे आग्रह भी करता हूं, इस नरेंद्र मोदी भाई के सामने पप्पू नामक एक व्यक्ति को कांग्रेस नेता बना करके ले के घूम रही है। मेरे नौजवान मित्रों, याद रखो, वो यह राहुल गांधी जो जाता है तो इस देश को बांटने वाले लोग हार्दिक पटेल, कपिलेश और जिग्नेश से बात करता है। वही इस देश का नेतृत्व, हमारा नेतृत्व करने वाला हमारा आदर्श है, तो अमेरिका के शक्तिशाली अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करता है, उनसे दोस्ती करता है। रशिया के राष्ट्रपति शक्तिशाली पुतिन से बात करता है और हमारा इस देश का प्रधानमंत्री मोदी हमारे पड़ोसी ताकतवर चाइना के राष्ट्रपति को धमकाता है। उस नेतृत्व में और इस नेतृत्व में इतना फर्क है। आपको चुनना इस देश का आदर्श नेता और जाकर के विदेश में हमारी बात रखे इस तरह और हमारा मान सम्मान बढ़ाए उसको, या इस भारत का देश का मान और सम्मान पिछले 65 और 60 साल के अंदर गिरवी रखने वाले लोगों ने आपने चुना, उन लोगों ने इस देश को गरीब की ओर बढ़ा। मैं गरीब की बात लेते हुए मैं याद दिलाता हूं, कुछ दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि हम हैं जो गरीबों को 72,000 रुपए सालाना दिया करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्या ये गरीब लोग जो है ठीक 4 से 4.5 साल में पैदा हुए, या इस देश में ये गरीब पहले भी थे क्या? इनको कैसे गरीबी याद आ गई अभी इस नरेंद्र भाई मोदी के शासन के अंदर? क्या गरीब है उसको हम 72,000 रुपए देंगे? अगर इस देश में आपको आग्रह करता हूं, आपसे मैं निवेदन करता हूं, अगर इस देश आपको याद होगा, आपने इतिहास पढ़ा हो, तो उस देश के लिखा गया कि यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था। यह देश गरीब नहीं था, इस देश में गरीबी नहीं थी। गरीबी कहां से पैदा हुई? इस गरीबी को पैदा करने का काम किया है तो इसने कांग्रेस ने काम किया। और ये देश कहा जाता था, इस देश में दूध और दही की नदियां बहती है और देश अपने आप में समृद्ध देश था। इस देश की हालात, किसान आज आत्महत्या कर रहा है तो उसके जिम्मेवार कोई है तो वो कांग्रेस जिम्मेवार है। मैं आपको याद दिलाता हूं, तत्कालीन हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे। उन्होंने इस देश के किसानों की चिंता की थी, बीमा योजना और किसान के लिए योजना लाए थे, वो राजनाथ सिंह जी लेके आए थे। और भ्रमित करने का इस देश को काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया। आजकल कांग्रेसी चौड़े होके चलते हैं, हम देखते हैं गलियां सुकुड़ी है, कांग्रेसी चौड़े होके चल रहे हैं। पर मैं याद दिलाता हूं उनको, उन्होंने 3 स्टेट क्या जीत लिए, भ्रमित कर लिया राजस्थान को। नौजवानों को कहा था तो नौजवान जितने भी बेरोजगार है उनके खाते में 3,000 से 5,000 रुपए आएगा। मैं इस सभा में बैठे हुए, मजलिस में बैठे हुए मैं आग्रह करूं, किसी नौजवान को किसी के खाते में 3,000 से 5,000 रुपए आया है तो हाथ खड़ा करके मुझे बताए। वो बदल लाने वाली है सरकार कांग्रेस और धोखा देने वाली कांग्रेस से। मैं चुनौतीपूर्ण कह सकता हूं, 3 महीने तुमने सत्ता का ख्वाब देखा है। अगर तुम्हें भारतीय जनता पार्टी की चुनौती स्वीकार करते हो तो आज रिजाइन करो और विधानसभा का पूरा चुनाव कराओ। और 180 पार नहीं हुए तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आपसे चुनौतीपूर्ण बात करते हैं। 80 पार करने की हैसियत हम आज भी रखते हैं।
परंतु आने वाला समय है, इनमें बैकग्राउंड में नहीं आते हुए भाई नरेंद्र मोदी को चुने और उस मस्करे राहुल गांधी को नहीं चले, जो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसमें बैठने वाला पूरा वर्ल्ड देखता है, पूरा विश्व देखता है, उसमें एक तरफ आंख मारता है, उसको चुनना है या इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को चुनना है, इनमें से तय करना है। जय हिंद, जय जवान। जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जोर से बोलना है। जहां बलिदान हुए मुखर्जी, जहां बलिदान हुए मुखर्जी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय शंकर जी देवासी, जिलाध्यक्ष पशुपालन प्रकोष्ठ, आए और मंच पर इस सभा को संबोधित करें। उससे पहले श्रीमान ओम प्रकाश जी त्रिवेदी, राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला उपाध्यक्ष, गिरधर सिंह जी सोडा सेवाना विस्तारक एवं नरपत सिंह जी धारा भाजपा कार्यकर्ता मंच पर पधारें, अपना आसन ग्रहण करें। वक्ताओं से विशेष आग्रह है कि अत्यंत कुशल वक्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी मंच पर विराजे हैं, सबका संबोधित करना शेष है, इसलिए चंद ही मिनटों में अपने भाव व्यक्त करना। भारत माता की जयकारे में जोर नहीं लागे हो, पाकिस्तान रे बॉर्डर माते बैठा हो। भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित मंच एवं सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताओं बहनों, आप सब ने मारा राम राम। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए केवल दो बातें बताऊंगा। पहली बात कि एक कहावत है, अनीति से जात है, अनीति से जात है, राज तेज और वंश। उदाहरण देखना हो तो रावण, कौरव, कंस और कांग्रेस, जिन्होंने अनीति की, उनका राज गया, उनका तेज गया और उनका वंश गया। रावण का देख लो, कौरव का देख लो, कंस और कांग्रेस का भी देख लो। आप इस पूरे भारत देश के अंदर अब कांग्रेस का राज तो है ही नहीं और नहीं आने वाला। तेज तो इस कांग्रेस के अंदर है ही नहीं, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के अंदर तेज और रोज है वो राहुल भैया में कहां। दूसरी बात, और वंश की बात आती है, अनीति से जात है, राज तेज और वंश। वंश की बात करें तो भाइयों, ये कांग्रेस का अध्यक्ष 50 साल का युवा राहुल गांधी, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, वंश कहां से बढ़ेगा मेरे भाइयों। और दूसरी बात, इस बोखलाए हुए कांग्रेसी हमें कहते हैं कि मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं, वो मोदी जी का जुमला था। मेरे भाइयों, जिस थाली में खाते हो उस थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालांकि मोदी जी ने नहीं कहा कि प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन मैं आपको 15 लाख रुपए का आज हिसाब देता हूं। आप लोग यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज मुझे अभी भी इसी मंच के ऊपर आप कह सकते हैं आप झूठ बोल रहे हो। मैं आपको 15 लाख रुपए का भी हिसाब दे रहा हूं। जो व्यक्ति पात्र है उसको मिला है। आवास योजना के अंदर 1,48,000, शौचालय के 12,000, टांका निर्माण के 2,10,000, अनुदान 13,700, कर्जा 50,000 माफ, गैस के 6,000 रुपए। राष्ट्रीय योजना के अंदर बच्ची यदि मजदूर की बेटी जिसने श्रमिक जो मजदूर की डायरी बनाई है और उसकी बेटी 8वीं पास करा दिया आपने, और 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद में आप यदि शादी करते हो तो आपको 55,000 रुपए एक बेटी के मिलते हैं, दो बेटी के 1,10,000। और जननी सुरक्षा योजना के तहत बच्चे के 20,000, बच्ची के 21,000, ये 41,000। छात्रवृत्ति, जब बच्चा 6वीं से लगाकर डिप्लोमा ग्रेजुएट करता है मजदूर का बच्चा, तो उसको पूरी छात्रवृत्ति मिलती है, वो 1,20,000 में 1 साल के 12,000 रुपए मिलते हैं। और पालनहार योजना के तहत 1,20,000, पेंशन के 60,000, भामाशाह योजना के अंदर 3 लाख, जन जीवन बीमा 5 लाख, और कुल ऐसे करके 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आए हैं जो पात्र है। इन कांग्रेसियों को झूठ बोलने के अलावा और कुछ आता नहीं, लोगों को भ्रमित करने के अलावा कुछ आता नहीं। मेरे भाइयों, बंधुओं, यदि देश को बचाना है तो भाजपा को वोट देकर बचाना होगा। यदि भाजपा नहीं बची तो देश नहीं बचेगा, देश नहीं बचा तो संस्कृति नहीं बचेगी, संस्कृति नहीं बची तो संस्कार नहीं बचेंगे, संस्कार नहीं बचे तो धर्म नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचा तो पुण्य नहीं बचेगा, और पुण्य नहीं बचा तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे भारतीय संस्कृति के संस्कार भूल जाएगी। हर गांव में बड़ पीपल की पूजा नहीं होगी, माता पिता की सेवा
सेवा नहीं होगी और हमारे हिंदू धर्म और जो मानवता के धर्म संस्कार, सनातन धर्म के जो संस्कार है वो हमारी पीढ़ी भूल जाएगी। इसलिए हमारे को नरेंद्र मोदी जी को जिताना है। प्रत्येक 543 सीटों पर केवल नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। हमें कोई जाति नहीं देखनी है, हमें केवल उसका धर्म नहीं देखना है, हमें केवल विकास और विकास पुरुष के नाम पर 29 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाना है। भारत माता की, भारत माता की, मोहनपुरी जी महाराज की। धन्यवाद। जिस व्यक्ति ने इस संपूर्ण देश में कच्छ से केरल तक, केदार से कामरू तक और विकास की गंगा बहा दी, उस नरेंद्र मोदी जी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसा हमारे बीच में उद्बोधन रूप युवा नेता ने हमारे को संबोधित किया है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी शारदा, जिला महामंत्री जैसलमेर, वो पधारे और सभा को संबोधित करें। उससे पहले मेरा निवेदन रहेगा, जयराम जी प्रजापत, किसान मोर्चा के जिला महामंत्री, मान सिंह जी राजपुरोहित, पूर्व सैनिक सोडों की ढाणी सणपा, दौलत जी दहिया कार्यकर्ता एवं चेलाराम जी चौधरी, प्रदेश के किसान मोर्चे के महामंत्री, मंच पर पधारे और शोभा बढ़ावें। मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसलमेर के पूर्व विधायक आदरणीय छोटू सिंह जी भाटी से कि आप पधारें और इस साल सभा को संबोधित करावें। आदरणीय छोटू सिंह जी। भारत माता की। पूरा बाड़मेर नहीं सुन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, चुनाव बाड़मेर सुनना चाहिए, पूरा शहर सुनना चाहिए। भारत माता की। विराजमान मंचासीन अतिथिगणों, विराजे हुए सभी मेरे सम्मानीय महानुभावों, मीडिया प्रभारियों और पार्टी के सभी श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, हम उम्र के सभी साथियों, बंधुओं, इस सभा के अंदर आपके द्वारा न्याय है, आपके द्वारा फैसला है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया और 57 महीने भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने राज किया। आप जस्टिस कर सकते हैं कि इस 5 साल के अंदर कितना विकास हुआ है, और आप जस्टिस फैसला कर सकते हैं क्योंकि आप गांव के मुखिया, बूथ के बूथ अधिकारी, कि 55 साल में क्या काम हुआ है। पूर्व वक्ता भादु साहब ने कहा था कि पूर्व समय में गांव और शहर में बहुत फर्क था, और हर माता पिता ये चाहते थे कि मेरी बेटी का वहां विवाह करूं जब पूर्ण सुविधाएं हो। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, एक पूर्व विधायक होने के नाते कह सकते हैं, एक कार्यकर्ता होने के नाते कह सकते हैं कि इस 5 साल में जो ऐतिहासिक काम मोदी जी के द्वारा हुए हैं वो न होंगे न हो सकते हैं। आपको सम्मान मानना है कि अपने एक सीमांत क्षेत्र जिलों के रहने वाले दोनों जिले हैं, और इस सीमांत जिले के अंदर बंधुओं, लोगों को ये सपना था कि तीली और माचिस से और टूटी ऑन करने से टूटी चलती है, ये पता नहीं था। लेकिन आज दावे से आम जन कह सकता, आम गृहिणी कह सकती है कि बटन दबाने से गैस का चूल्हा चलता है, और मशीन ऑन करने से पानी चलता है, और खटका ऑन करने से बिजली आती है। ये मेरे सीमांत गांव के आम जवान और आम गृहिणी को पता है। तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। और जिस हिसाब से अपनी पार्टी ने जो चुनाव के अंदर नतीजे के अंदर जो अपने को उम्मीदवार दिया है, उसका नाम है कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी का नाम दिया है, वो आम जन से मिला हुआ, एक सामान्य घर से आदमी, और आपकी हमारी पसंद यही थी, वो पसंद के हिसाब से आया है। बंधुओं में ज्यादा नहीं विस्तार से बात करता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि योजनाओं को यदि गिनती की जाए तो मेरे सज्जनों,
पूरा दिन लग जाएगा, इतनी मोदी जी की योजनाएं हैं। लेकिन ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी देवासी साहब ने जो 15 लाख का एक पाउंड आपको दिया है, जो हिसाब दिया है, वो देश का मुखिया आज भी हिसाब आपको आम जन को दे रहा है। क्या आपने भी सोचा था कि और मिट्टी की भी टेस्टिंग, कभी मिट्टी भी बीमार पड़ती है, पूर्व प्रधानमंत्री खूब हुए। कभी ये सोचा था कि जिस प्रकार आदमी बीमार पड़ता है उस प्रकार हमारी धरती माता भी बीमार पड़ती है। और कभी ये सोचा था कि 50% से कम किसान को यदि आपको क्लेम मिलता हो तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 1/3 तीसरा हिस्सा जो कभी कोई जमींदार काश्तकार को देता था, यदि आपका तीसरे हिस्से तक का भी नुकसान हुआ है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, केंद्र के मुखिया मोदी जी ने आपको उसका हिसाब दिया है। और ये सोच होनी चाहिए बंधुओं कि जिस हिसाब से आम जन ये चाहता था कि बैंक का दरवाजा कैसे खुलता है और कैसे पैसा लिया जाता, सेठ साहूकार के पास जाते थे, कोई सोच नहीं था। लेकिन आज दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री ने आम जन, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो मुखिया घर का हो, सब जनों को आज हर आदमी को बैंक से जोड़ा है। और मेरी बहनें कहती थी कि गैस का चूल्हा हमने नहीं देखा, जिंदगी भर लकड़ियां जलाई थी। लेकिन ये यदि सोच किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जो आम घर से जुड़ा हुआ आदमी था, एक सामान्य परिवार से था, कि सामान्य महिला जो कभी ढाणे में रहती है उसके भी कभी धुएं से आंखें खराब होती थी। मोदी की सोच, आपको बंधुओं सोचना है कि अपने को प्रधानमंत्री कौन लाना है, कैसा लाना है, जो 55 महीने अपने यहां काम किया है। इस 5 साल में जो काम करके योजनाएं बताई है, उस योजनाओं को यदि विस्तार से गिनाया जाए तो मेरे सज्जनों, हम और आप सुनते सुनते ही रह जाएंगे। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आम बूथ के मुखिया आए हो, गांव गांव के लोग आए हो, आप उन योजनाओं की क्रियामंत्री आम जन तक पहुंचाओ। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसी की ताकत नहीं है, चाहे पप्पू लड़े चाहे खप्पू लड़े, किसी की ताकत नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हिला सके। उससे ज्यादा निवेदन ये भी करना चाहता हूं, हर बूथ पे हर कार्यकर्ता ये सोच रखे कि अब के बार मोदी सरकार लाना है तो हमारे को बूथ जीतना है। और यदि आपने बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। कैलाश जी का चुनाव आपके हाथों में, हाथों हाथ जीत जाओ। बंधुओं, इस प्रकार की सोच लेकर आप चलोगे और उस आदमी को विश्वास, जो अपना उम्मीदवार है, विश्वास बताओगे कि कैलाश जी ये जैसलमेर जिला और बाड़मेर जितना इतना बड़ा है कि आप हर गांव और हर ढाणी नहीं आ सकते। हम कैलाश जी बन जाएंगे, जहां भी जरूरत होगी कैलाश चौधरी बनेंगे। आने वाले समय में जो 29 तारीख को वोट होते हैं उसमें कैलाश जी चौधरी बन के आम जन का स्विच दबाएंगे और कैलाश जी चौधरी विजय बन के दिल्ली जाएगा। ऐसी सोच आप और हमने होनी चाहिए और अब उसकी डांट सा बनवाते हैं, उसके लिए विश्वास दिलाते हैं कि हम हैं वही कैलाश है, तब कैलाश पर्वत आगे आएगा। बंधुआ, ज्यादा न कहते हुए बहुत सारे वक्ता बोलते हो, पुनः आपको वंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं कि आने वाली 29 तारीख को आप और हम सब भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी कार्यकर्ता बनकर इस प्रकार का चुनाव में कंट्रोल और हिम्मत बनाई जाए कि आम आदमी का बूथ जीत ले और अपना चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आने वाले समय में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। मोदी जी की जो व्यवस्था, मोदी जी की विदेश व्यवस्था, उसके व्याख्यान करने के लिए पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत कर, हम भी कहते हैं। लेकिन एक सीमावर्ती जिले होने के नाते